Hello everyone, this is Advocate Samra Irshad and here we are conducting LOGAT series. So our today's lecture is all about chapter 8 part A and B prevention of offenses. ये डील करता है एक्चुअली श्योरिटी और बॉन्ड्स से रेलेवेंट के ऑफेंसेस की प्रिवेंशन के लिए जो श्योरिटीज़ और बॉन्ड्स दिए जाते हैं एक्यूज्ड को उनसे रेलेवेंट है. सबसे पहले है सेक्शन 106. इसमें हमने दो पार्ट करने हैं, पार्ट ए और पार्ट बी. पार्ट ए में एक ही सेक्शन है, सेक्शन 106. ये है कि सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस. इसमें क्या है, इसमें यह है कि अगर कोई भी पर्सन जो है वो इन्वॉल्व है किसी भी ऑफेंस के अंदर जो कि जैसे कि असॉल्ट है या कोई ऑफेंस ऐसा है कि जिसमें ब्रीच ऑफ पब्लिक पीस है या ब्रीच ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट का ख़तरा है, तो ड्यूरिंग द कन्विक्शन अगर वो केस बिफोर द हाई कोर्ट है या सेशन कोर्ट है या फिर बिफोर द मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास है, तो वो जब सेंटेंस लिखेगा तो साथ ही उसको बॉन्ड का कहेगा. ठीक है, विदाउट श्योरिटी या फिर विद श्योरिटी. बॉन्ड क्या होता है, ये एक रिटर्न अंडरटेकिंग होती है कि जी आप पीस को मेंटेन रखेंगे. ठीक है, और दोबारा कोर्ट में पेश होंगे जब भी आपको बुलाया जाएगा ताकि जो पीस है उसको बरकरार रखा जा सके. और ये जो बॉन्ड है ये एक्सीड नहीं होना चाहिए मोर देन 3 ईयर्स, 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सेक्शन 106 में. अगर तो जो वो कन्विक्शन है या सेंटेंस हो जाता है एक्यूज्ड को, तो अगर उसकी कन्विक्शन जो है वो सेट असाइड हो जाती है, तो जो बॉन्ड होगा जो रिटर्न अंडरटेकिंग हो उससे ली जाती है विद श्योरिटी और विदाउट श्योरिटी, तो वो जो बॉन्ड होगा वो वॉइड हो जाएगा. आगे है कि जो बॉन्ड और श्योरिटी जो है जो ये किसी भी एक्यूज से अपील की स्टेज पे और डिवीजन की स्टेज पे भी ली जा सकती है. आगे सेक्शन 106 है फॉर गुड बिहेवियर्स. ये बताता है कि अगर किसी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि अ पर्सन इज़ लाइकली टू कमिट ब्रीच ऑफ पीस, तो वो क्या करेगा, वो ऑर्डर देता है कि वो बॉन्ड को एग्जीक्यूट करवाए जो कि 1 साल से एक्सीड नहीं करेगा. ये जो प्रोसीडिंग्स हैं इस सेक्शन के अंदर शैल नॉट बी टेकन अनलेस कि जब तक पर्सन उस प्लेस के बारे में ना बता दे जहाँ पर पीस को ख़तरा है या जो डिस्टर्बेंस पैदा की गई है. ठीक है, आगे ये है कि अगर तो कोई ऐसा मजिस्ट्रेट है जो कि एम्पावर्ड नहीं है, जैसे कि वो किसी और रैंक का मजिस्ट्रेट है और फर्स्ट क्लास का नहीं है, लेकिन उसे पता है, उसे इंफॉर्मेशन मिली है कि अ पर्सन इज़ लाइकली टू कमिट ब्रीच ऑफ पीस, तो वो क्या करेगा, तो उसके लिए वारंट इशू कर सकता है. ठीक है, और उसे दूसरे मजिस्ट्रेट के पास ले जा सकता है या भेज सकता है जो कि एम्पावर्ड है. आगे सेक्शंस 108 और 109 हैं. सेक्शन 108 जो है वो है कि सिक्योरिटीज़ लेना. ठीक है, इस पर्सन से जो कि डिसेमिनेट कर रहा है सिडिशियस मैटर को. सिडिशियस मैटर क्या होता है, कोई ऐसा मटेरियल जो कि ओरल हो या रिटन मटेरियल हो जो कि किसी स्टेट इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ हो. अच्छा, सेक्शन 108 में जो चीज़ें बताई गई हैं, सबसे पहली बात तो ये बताई गई है कि अगर कोई मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास उसको इंफॉर्मेशन मिली है कि पर्सन जो है, कोई भी पर्सन जो है, ही इज़ स्प्रेडिंग एनी सिडिशियस मैटर जो कि ऑफेंस है अंडर सेक्शन 123A 124A और 153A ऑफ PPC पाकिस्तान पिनल कोड, तो वो क्या कर सकता है, वो उसको कह सकता है कि वो बॉन्ड को एग्जीक्यूट करे जो कि 1 साल से एक्सीड नहीं करेगा, नॉट मोर देन 1 ईयर. अच्छा, इस सेक्शन में जो एक्शन होगा वो लिया जाएगा अंडर द अथॉरिटीज़ ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट. ये एक इम्पॉर्टेंट बात है इसमें कि जो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो एक्शन लिया जाएगा वो अंडर द अथॉरिटी ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट लिया जाएगा. इसी तरह सेक्शन 109 जो है कि सस्पेक्टेड पर्सन से रिलेटेड, इस तरह इनसे भी बॉन्ड लिया जाएगा जो कि वो एग्जीक्यूट कराया जाएगा फॉर मेंटेनिंग पब्लिक पीस एंड गुड बिहेवियर जो कि 1 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा. इसके बाद है सेक्शन 110, 111 और 112. सेक्शन 110 के अंदर भी हैबिचुअल ऑफेंडर्स जो होंगे उनसे भी सिक्योरिटी ली जाएगी और रिटर्न अंडरटेकिंग भी ली जाएगी एज अ बॉन्ड बाय द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास फॉर देयर गुड बिहेवियर, के उनके अच्छे बिहेवियर के लिए जो कि
नॉट एक्सीड मोर देन 3 ईयर्स, जो कि 3 साल से ज़्यादा नहीं होगी अंडर सेक्शन 109। आगे सेक्शन 111 है जो कि रिपील्ड है, और उसके बाद है सेक्शन हमारा 112 जो कि है ऑर्डर टू बी मेड। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो है, इसके अंदर सेक्शन 106, 107 और 108 के अकॉर्डिंग जो मजिस्ट्रेट है वो ऑर्डर देगा इन राइटिंग, और उस आदमी से वजह पूछेगा, कॉज पूछेगा उस इंफॉर्मेशन की जो कि रिसीव हुई है के ब्रीच ऑफ पीस के हवाले से, ठीक है। इसके बाद है सेक्शन 113 और 114 और 115। सबसे पहले डिस्कस करेंगे सेक्शन 113 क्या है, समन्स और वारंट्स इन केस ऑफ पर्सन नॉट प्रेजेंट, ठीक है। अगर तो जिस पर्सन को बुलाया गया है वो मौजूद है वहाँ पर, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है, तो वो ऑर्डर उस पर्सन के सामने पढ़कर सुनाया भी जाएगा और उसको एक्सप्लेन भी किया जाएगा। आगे सेक्शन 114 है समन और वारंट इन केस नॉट प्रेजेंट, कि अगर तो एक पर्सन जो कि प्रेजेंट नहीं है उसको समन इशू किया जाएगा, ठीक है। और अगर तो वो अरेस्टेड हो गया है, ठीक है, अरेस्ट हो गया है किसी भी पुलिस ऑफिसर से, तो क्या प्रोसीजर होगा, तो उस पुलिस ऑफिसर को वारंट इशू किया जाएगा ताकि उस पर्सन को बुलाया जा सके, बिफोर द कोर्ट पेश किया जा सके। आगे सेक्शन 115 है। इसमें क्या कहा गया है कि जब उसे सम्मन या वारंट इशू किया जाएगा तो उसकी कॉपी जो है अंडर सेक्शन 112 साथ अटैच की जाएगी, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 116 और 117 है। सेक्शन 116 क्या है कि जिसके अंदर मजिस्ट्रेट जो है उसके पास अगर कोई सफिशेंट कॉज है, ठीक है, कोई भी ज़रूरी ऐसी मतलब उसकी वजह है, सफिशेंट कॉज है, तो वो डिस्पेंस कर सकता है अपनी पर्सनल अटेंडेंस को, ठीक है, और इजाज़त दे सकता है उस पर्सन को कोर्ट में पेश हो जाए थ्रू प्लीडर, के वो अपने प्लीडर के ज़रिए कोर्ट में पेश हो जाए, ठीक है। आगे सेक्शन 117 है, इट इज़ ऑल अबाउट इंक्वायरी, कि ये जितनी भी जो प्रोसीडिंग्स हैं 12 की, सेक्शन 13 की और 14 की, तो इसके बाद मजिस्ट्रेट जो है जब पर्सन आ जाएगा तो इंक्वायरी करेगा, ठीक है, सच जानने के लिए, और एविडेंस लेगा, और जब तक कोई कंक्लूजन नहीं आ जाता तब तक उस पर्सन को मजिस्ट्रेट जो है वो डिटेन भी कर सकता है। इसी तरह आगे सेक्शन 118 है। इसके अंदर भी एक ऑर्डर दिया जाएगा कि जो कि सिक्योरिटी से रेलिवेंट होगा। इसके अंदर ये मेंशन किया गया है कि जो भी सिक्योरिटी होगी वो कंट्राडिक्टरी नहीं होगी, जो कि सिक्योरिटीज़ मेंशन की गई हैं, जैसे सेक्शन 112 में मेंशन की गई है, जो ऊपर हमने सेक्शंस पढ़े हैं, उनके अंदर जो सिक्योरिटीज़ मेंशन की गई हैं उनसे कंट्राडिक्टरी नहीं होगी, उनसे हट के नहीं होगी, उनके रेलिवेंट ही होगी, ठीक है। सिक्योरिटी जो होगी, दूसरी बात ये बताई गई है कि जो सिक्योरिटी होगी वो फिक्स्ड होगी, ठीक है। अगर तो वो माइनर है वो पर्सन, ठीक है, तो फिर भी उससे सिक्योरिटी ली जाएगी इन एज अ माइनर बॉन्ड। आगे हमारा सेक्शन 119 है। अगर इंक्वायरी जो है वो प्रूव नहीं होती और जो पर्सन है वो कस्टडी में है फॉर इंक्वायरी, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा इन केस के जब उस पे जो इंक्वायरी है वो प्रूव नहीं हुई। और अगर वो कस्टडी में नहीं है तो क्या प्रोसीजर होगा, तो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा अगर वो कस्टडी में मौजूद नहीं है।